मल्टीपल इंजीनियरिंग टेस्ट दैट इज MET, उसके लास्ट टू लास्ट ईयर यानी कि 2024 कर चुके हैं ऑलमोस्ट, 2023 हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, द नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस इन 100 ml ऑफ 0.001 मोलर NaCl, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है 100 ml और क्या है 0.001 मोलर NaCl। यहाँ से आपको इसके मोल्स आ जाएंगे, ठीक है, 100 इंटू 0.001, ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे मिली मोल्स आएंगे, इंटू 10⁻³ करेंगे, ये मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। ये कुल मिला कितना आ जाएगा 0.1 ये बनेगा और 10⁻⁴ आ जाएगा, ये समझ रहे हो बात को, मोल्स NaCl के। अभी NaCl का अगर 1 मोल हो, 1 मोल में Cl माइनस कितना होगा, 1 ही होगा, समझ रहे हो, 1 मोल में। तो आपके पास में कितना है 10⁻⁴ है, तो 10⁻⁴ मोल Cl माइनस होगा। इसका मतलब क्या है कि 10⁻⁴ इंटू क्या बोल सकते हैं Na, यानी कि 6.022 10⁻23, ये वैल्यू आ जाएगी 6.022 इंटू 10⁻20 19 आ जाएगा क्या। तो आंसर आपका हो जाएगा, चेक कर लें एक बार, आंसर विल बी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आंसर इज फर्स्ट पार्ट, एनर्जी ऑफ फोटॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, ठीक है। तो ये E = H न्यू होता है, आप सबको पता है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। बाकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्या बोल रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर किसमें सेम है, H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1, B2 का कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। O2 2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 18, का मतलब कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। और Be2, तो इसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा और N2 में 3 आएगा। कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो H2 है तो आपको पता ही है ना, जैसे N2 है तो ये 3 बॉन्ड होते हैं NN के बीच में, है ना। बाकी इनके लिए हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे N2 है, ठीक है, इसका कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 है। N2 के ऊपर आप जाएंगे ना जितना 13 इलेक्ट्रॉन पे 2.5 होगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, फिर 14 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा आपका 2 होगा, इधर आगे बढ़ेंगे तब भी डिक्रीज करेगा, 15 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा 2 होगा, है ना। 16 किसका होता है ऑक्सीजन का होता है ना, तो कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का पता ही है 2 होता है, तो इस टाइप से आपका रहता है, ठीक है। और ऐसे चलेंगे तो B2 जो है, B2 मतलब बोरान है ना, बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5 होता है, तो B2 का मतलब क्या हुआ आपका 10, तो B2 का कितना हो जाएगा B2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, ठीक है। Be2 का कितना आएगा 0 आएगा। तो इस टाइप से चीजें होती हैं, तो आई थिंक समझ रहे होगे। आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड जस्ट ए मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, ग्राफ में बोला गया है कि साइक्लिक प्रोसेस कौन सा है, तो आप एक बार बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5, द pKa ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है 4.74, ठीक है। क्या बोल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड 0.01 मोलर है, तो pH निकालना है, ठीक है। तो आपको कुछ याद आया कि ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ में आप लोग पढ़े होंगे कि आपका pH का फॉर्मूला शायद याद होगा, है ना, H+ याद होगा, कुछ तो याद होगा आपको, तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ, फिर कैसे इसको अप्रोच करना है वो भी बता देता हूँ। देखिएगा जरा, H+ = क्या होता है √C × Ka, ठीक है। और इसके अलावा pH = क्या होता है हाफ pKa - log C, ठीक है। pH का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर H+ याद है तो उसी से आता है आपका, तो फिलहाल मैं ये डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। हाफ pKa है 4.74 माइनस आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ 0.01, ठीक है, 10⁻⁻2 यानी कि मतलब 10⁻⁻2 होगा, लॉग लोगे तो ऐसे लिख लो, अच्छा, log 10⁻⁻2 हाफ 4.74
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.74, ये आ जाएगा 3 पॉइंट, सही बोल रहा हूँ, 3.37 आएगा क्या? तो ये आपका पीएस निकल के आ जाएगा। करेक्ट है क्या भाई? pKa माइनस log C, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन तो आई थिंक करेक्ट दिख रहा है मुझे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आप आंसर बता देना, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो सॉल्युबल ही होता है, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे नीचे जाओगे तो आई थिंक डिक्रीज करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, टोटल नंबर ऑफ 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आर प्रेजेंट। बोरेन ये होता है इस टाइप से, 3H लगा दो, 2 मॉलिक्यूल आपके मिलेंगे तो डाई बोरेन बनेगा B2H6। तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है, इससे आपका ये बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, और इधर उसका वैकेंट होगा तो इससे ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो बॉन्ड होते हैं ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, मतलब 3 एटम है और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना है। ये भी सेम टाइप का बनाना बॉन्ड बोलते हैं इसको, और ये नॉर्मल बॉन्ड है 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल आपके बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 2 इधर हो गए 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 4 तो 6 हो गए। आंसर क्या हो जाएगा? 6। न्यूमेरिकल टाइप आंसर था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपाइन, ठीक है। आंसर इज लास्ट पार्ट। सबसे पहले एल्कोहलिक केओएच से करेंगे, सॉरी आंसर इज सेकेंड पार्ट, पहले Br2 ऐड करेंगे, है ना, तो आपका 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन आ जाएगा, ठीक है, करके देख सकते हो। उसके बाद में एल्कोहलिक केओएच लाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल HBr के निकल जाएंगे, तो भाई साहब प्रोपाइन आ जाएगी। तो ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 5% सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज आइसोटोनिक विथ 1.5%, ठीक है। C1RT इज इक्वल टू C2RT। आइसोटोनिक आपको पता है, ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे। C1 इज इक्वल टू C2। पहला सोल्यूशन है 5% सोल्यूशन, ठीक है, कोई भी चीज़ का होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 5 ग्राम है आपका सल्यूट का, और 100 ml आपका सोल्यूशन होगा, ठीक है, सोल्यूशन लिख लो। और दूसरा कितना है? 1.5%। इसका मतलब क्या होगा? 1.5 ग्राम होगा सल्यूट का, और सोल्यूशन क्या है? सल्यूट मतलब क्या है? वाटर है आपका, सॉरी यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ यूरिया है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये 100 ml सोल्यूशन होगा, ठीक है। फिलहाल ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इधर देखो, यहाँ पे अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो 5 ग्राम ये है, ठीक है। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना, ये मोलारिटी हो जाएगी। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर रखना चाहो तो रख लो, अदरवाइज सेम ही होगा। और इधर 1.5 डिवाइड बाई यूरिया का कितना होता है? 60, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 5 × 60 डिवाइड बाई 1.5, तो ये कैंसिल करके कितना आ जाएगा? 200, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी 200। तो आई थिंक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको E2 नॉट मतलब वैल्यू निकाली है, तो स्टैंडर्ड जो सेल पोटेंशियल है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं ये भी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार समझ लो, तरीका आपको आ जाएगा। यहाँ पे देखो जरा, पहले इन्होंने क्या किया? Fe से Fe प्लस ले गए हैं, Fe2 प्लस, ठीक है। इसके लिए E1 नॉट है और वैल्यू कितनी है? 0.439, ठीक है। दूसरा काम किया, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में ले गए हैं, और यहाँ पे ये वैल्यू E2 नॉट है जो कि हमें निकालना है, x मान लेते हैं इसको। और तीसरी वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या है? तीसरा जो है वो Fe से डायरेक्ट अगर जा रहे हैं Fe3 प्लस में, ये E3 नॉट है 0.036, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तब ये आ जाएगी। कैसे लगाना है? गिब्स फ्री एनर्जी के का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला, इसका डेल्टा G1 मान लो, इसका डेल्टा G2 मान लो, इसका डेल्टा G3, ठीक है। तो डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। डेल्टा जी का फॉर्मूला आपको आता है, NF
ई नॉट सेल ना माइनस में, तो हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल है ना, मतलब E3 नॉट इज इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू शायद चेंज करेगी, यहाँ पे देख लेंगे, N3 कर लो, यहाँ पे N1 F तो सेम ही रहता है भाई, E1 नॉट प्लस माइनस, मतलब माइनस में ही फॉर्मूला, ये ध्यान रखो इसको, माइनस N2 F इंटू E2 नॉट। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना है, 1 मिनट, यहाँ पे आपको ये वैल्यू निकालनी है, ये वाली देखो वैल्यू हम रख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पे कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, सॉरी 3 का होगा चेंज, तो ये -3 F हटा दो इंटू ये वैल्यू कितनी 0.036 इज इक्वल टू माइनस, पहली रिएक्शन में देखो 2 का चेंज होगा, 2 इंटू F तो चला गया, E1 नॉट कितना 0.439 माइनस सेकेंड वाले का देखो जरा, तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही चेंज होगा, ठीक है, एक मतलब कुछ नहीं, तो ये E2 कितना है ये निकालना है आपको। ठीक है, x की वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 878, ठीक है, माइनस में, और ये हो जाएगा आपका प्लस में 108 ना, 0.108 यही आएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा आपका 0.770। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं।